एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत आपने सुना होगा, लेकिन ये सच करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के इकलौते विधायक सतीश यादव और पिंटू भैया। बिहार में जब राज्यसभा का 16 तारीख को चुनाव हुआ, आपको बताएंगे, बड़ी खबर है, इस पर बातचीत करेंगे और सन 2024 में भी आपको लेकर चलेंगे। सन 2024 में भी कुछ ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया था। ये नहीं है कि क्रॉस वोटिंग करने के बाद में उन्हें फिर से पार्टी में रखा गया, बल्कि और उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी पर हमेशा बी टीम होने का ठप्पा लगाया जाता है, लेकिन अंदर खाने में कौन मिला हुआ है, इसकी पुष्टि इस वीडियो में मैं करूंगा। आज और भी तमाम बड़ी खबर। चंद्रशेखर की जब रैली हुई तो उसमें लाखों लोग आए थे। चंद्रशेखर रावण के दुश्मनों की नींद उड़ गए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण के दुश्मनों ने जितनी वीडियो बनाई थी, हाँ, एक काम चंद्रशेखर आजाद के दुश्मनों का ये हुआ फायदा कि जो वीडियो बनाते थे उस पर रीच व्यूज आने लगा और उससे वो पैसा कमाने लगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की जो रैली थी वो सफल रैली बताई गई है और वाकई में थी। तो इस पर बातचीत करेंगे। और ये 6वें संस्थापना दिवस पर किया गया था। इस पर डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने क्या कहा है, ये भी आपको हम बताएंगे। डॉक्टर रोहड़ी घावरी कौन है? अगर मेरे फेसबुक पर नए हैं तो शायद अभी आपको नहीं पता होगा, और बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको पता भी है। तो ये भी आपको बताएंगे और तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। 2024 में क्या हुआ उस पर बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पिंटू यादव ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो न्याय पसंद लोगों के साथ हैं। मैं लालू प्रसाद यादव को इसलिए ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि जब बिहार में लोग चारपाई पर बैठने को नहीं पाते थे, तब लालू यादव ने लोगों को चारपाई पर बैठने का अधिकार दिलवाया था। लालू यादव भले ही दूसरों के लिए खराब हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी गरीब सवर्णों के लिए वो सबसे बेहतर हैं। लालू यादव ने ही जब सत्ता हासिल की तो वहां के जो माझी समाज है, जो वहां के मुसार समाज है, जो दलित समाज है, उन तमाम समाज के लोग सीना ठोक कर सड़कों पर चलने लगे और साथ ही साथ उन्होंने वोट का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। जैसे यूपी में मायावती जी से बेहतर कोई नहीं है। मायावती जी जब सत्ता पाई तो एससी एसटी ओबीसी और साथ ही गरीब सवर्णों को वो हक अधिकार दिलवाया जो शायद उनसे वो वंचित थे। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के तरफ पिंटू यादव ने क्रॉस वोटिंग किया और भले ही चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन जो उनका फर्ज था वो उन्होंने करके दिखाया। वहीं इंडिया गठबंधन के एक नेता यानी राहुल गांधी के एक विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं भाजपा को, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को। तो ये आपको जानना चाहिए। साथियों, जब बीएसपी के एमएलए पिंटू यादव से बातचीत किया गया और कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप भाजपा या एनडीए गठबंधन को कर देते, नीतीश कुमार जी को कर देते, और आपने ऐसा क्यों किया तेजस्वी यादव के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं समता समानता वालों के साथ में हूं, जो बंधुता और भाईचारे की बात करता है मैं उसके साथ हूं। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने कहा कि आप एनडीए को वोट करते तो शायद आपको बड़े बड़े पद ऑफर मिलते, तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ मेरे साथ, मंत्री तक मुझे कैबिनेट मंत्री का पद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता अगर मैं क्रॉस वोटिंग करता तो, लेकिन मैं बहन जी का सिपाही हूं, अंबेडकर साहब का अनुयायी हूं। मैं मंत्री और कैबिनेट मंत्री के लिए बिकने वाला नहीं हूं, बहन जी ने मुझे विधायक बनाया है। ये एक सच्चा सिपाही है बीएसपी का। तो आप समझिए और कल्पना करिए कि जो क्रॉस वोटिंग कर गए वो कौन है बीजेपी के। 16 मार्च 2026 को बिहार राज्यसभा चुनाव हो रहा था। बसपा के इकलौते विधायक सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव रामगढ़ से विधायक हैं। आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट किया। इससे भाजपा के उम्मीदवार को एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। यह बहुत करीबी मुकाबला हुआ। कई लोग इसे 1999 वाली मायावती की इस घटना से जोड़ रहे हैं, जब बसपा ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरा दिया था। संक्षेप में सुनिए, बिहार राज्यसभा चुनाव 16 मार्च 2026 बिहार, और पिंटू यादव बसपा रामगढ़, वोट आरजेडी को दिया। तो लोग इस वोट को 1999 से जोड़ रहे हैं कि मायावती ने जिस तरीका से एक वोटों से सरकार गिरा दिया था,
ठीक उसी तरीका से एक महज वोटों से पिंटू यादव ने एनडीए के एक राज्यसभा सांसद को राज्यसभा नहीं भेजने दिया। तो ये बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही है। कुछ नेता इसे बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, जो शायद अंदर खाने में पूरा परिवार चाहे मिला हो, तो इसे आपको समझना होगा। रिकी यादव इस पर लिखते हैं कि बिहार महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक थे। बसपा के सतीश यादव और एआईएमआईएम के 5 विधायक भी उनके साथ थे, यानी वो आराम से एक सीट जीत रहे थे। पर कांग्रेस की मनोहर सिंह, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा ने धोखा दे दिया। सबसे बड़ा धोखा रजत के विधायक फैसल रहमान ने दिया। इस तरफ महागठबंधन सीट हार गई। सोचिए, खुद आरजेडी के विधायक ने अपने ही नेता को धोखा दे दिया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धोखा दे दिया। उस समय भी बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम के नेता आरजेडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं आप समता और समानता और बंधुता की। आप लोगों का यह ड्रामा सिर्फ वहां पर होता है जहां बीएसपी मजबूत होती है कि मैं इंडिया गठबंधन हूं, मैं एनडीए गठबंधन हूं, मैं फलाने को बचा रहा हूं, मैं संविधान को बचा रहा हूं। लेकिन जहां पर बात आती है कि एकता दिखा दूं, वहां पर आप लोग धोखा दे देते हैं। यही नहीं, आगे सुनिए। बात करते हैं हम अब उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी 2024 की हुए राज्यसभा चुनाव के 10 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और भाजपा एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाल दिया। ये यूपी की बात मैं कर रहा हूं, सन 2024 की। इस क्रॉस वोटिंग की वजह से 8 सीटें मिली, जबकि संख्या के हिसाब से उन्हें 7 सीटें ही मिलनी थी और सपा को सिर्फ 2 सीटें मिली। उनके तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए। कौन कौन लोगों ने यह विश्वासघात किया, पहले सुनिए। क्रॉस वोटिंग करने वाले प्रमुख सपा विधायक रिपोर्ट के अनुसार मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, ये वो नाम हैं जो समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करते हैं भाजपा को, और बी टीम का इल्जाम बसपा पर लगाया जाता है। यानी अंदर खाने में कहते हैं कि हम आपकी राजनीतिक मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, इंटरनली जो भी मदद है वो आपका हम करेंगे, लेकिन ऊपर से सिर्फ मुसलमानों को बताएंगे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। राज्यसभा भेजने की बात आएगी तो माता प्रसाद पांडे जी को भेजा जाएगा, लेकिन जेल जाने की बात आएगी तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम को भेजा जाएगा। इसे आपको समझना चाहिए। और जो मुसलमान अपने आप को समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और वो समझें कि समाजवादी पार्टी जब बनी तो 2 महान व्यक्तियों ने बनाया, मुलायम सिंह यादव जी और आजम खान साहब ने।